चले आओगे क्या? हाँ लिखो टाइप 2, इसको आईएमपी कर देना। हाँ अरे एक दिन में एक टाइप नहीं, आज पूरा व्रत खत्म करके जाएंगे। हाँ वो मेरे को भी नहीं पता। टाइप 2, टाइप 2। अब ध्यान रखना, ये टाइप 2 यहां पे पढ़ रहे हो, सबके लिए कॉमन है। एक लैंग्वेज में ध्यान रखना, सबके लिए यही है। तो कहीं पे भी सवाल अपन ज्यादा नहीं लिखेंगे, सबसे ज्यादा सवाल यही लिखेंगे, ठीक है। देखो अब इसमें लिख दो एक व्रत की तुलना। टाइप 2 एक व्रत की तुलना, एक व्रत की तुलना। टाइप 2 एक व्रत की तुलना। अब एक व्रत की तुलना का क्या मतलब है? तो देखो आपका एक व्रत है, ये रहा। देखो जिसकी क्या है, तो जिसकी त्रिज्या है, जिसका व्यास है, जिसकी परिधि और जिसका क्षेत्रफल है। इसकी तुलना का यह मतलब है कि इसकी तुलना किसी अन्य व्रत से करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, इस व्रत को बड़ा भी कर सकते हो और इस व्रत को छोटा भी कर सकते हो। तो पूरे ज्योमेट्री लास्ट तक ध्यान रखना कि टाइप 2 का क्या मतलब है, तुलना। किसकी तुलना? एक व्रत की, एक व्रत की तुलना। क्या मतलब है? तो सवाल आएगा यदि किसी व्रत की त्रिज्या को दुगुना कर दे, यदि किसी व्रत की परिधि को तिगुना कर दे, यदि किसी व्रत के क्षेत्रफल को 4 गुना कर दे, ऐसा सवाल आएगा, ठीक है। लिखो सवाल, लिखो यदि किसी व्रत की त्रिज्या को दुगुना कर दे तो, यदि किसी व्रत की त्रिज्या को दुगुना कर दे तो, यदि किसी व्रत की त्रिज्या को दुगुना कर दे तो, यदि किसी व्रत की त्रिज्या को दुगुना कर दे तो उसकी परिधि कितने गुना हो जाएगी? उसकी परिधि कितने गुना हो जाएगी? अब मेरे को बताओ क्या आंसर आएगा। दुगुना, दुगुना कर दे तो, यदि किसी व्रत की त्रिज्या को दुगुना कर दे तो उसकी परिधि कितने गुना हो जाएगी? बताओ क्या आंसर आएगा। छाप के बैठे हो ये, तो यहाँ पे भी अरे छाप के बैठे हो क्या? तो क्या आंसर आएगा? अरे कब से तो निकाल रहे थे, अब तो बेचारा खुद ही दे रहा है दुगुना। अरे दुगुना ही आएगा क्या? अरे ऐसा नहीं कि सो रहे हो। अब याद रखना, देखो व्रत में त्रिज्या, व्यास और परिधि में परिवर्तन हमेशा समान ही अनुपात और परिवर्तन, ऐसे लिख देना। अनुपात और परिवर्तन हमेशा क्या रहेगा? समान ही रहेगा। लेकिन क्षेत्रफल, तो देखो इधर से इधर आओगे, क्षेत्रफल में क्या करोगे? वर्ग। और इधर से इधर जाओगे, क्या करोगे? छाप लो इसको। अरे तो समान ही रहेगा क्या? अरे त्रिज्या दुगुना कर रहे हो, परिधि कितने गुना होगी? अरे वही लिखोगे कि लिख तो दिया समान है। अरे लिख लो, लिख लो, फोटो क्यों खींच रहे हो? भी तो लिख लो। अब जो मेन चीज बता रहा हूं वो ध्यान रखना, ये यहाँ के लिए नहीं बता रहा, ये व्रत है। देखो ये व्रत है। अब मैं बता रहा हूं कि यही वर्ग होता, यही त्रिभुज होता। देखो त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, ठीक है, वो आइडियली वही बनता है। देखो अब यही आयतन में, यही आयतन में क्या होता? आयतन में मतलब आयतन वाले चैप्टर में
आयतन वाले चैप्टर में यही घन होता, बेलन में थोड़ा सा अलग आएगा, बाकी ध्यान रखना ये रहा, ये इन सब में ये सेम रहेगा। मैं ये बता रहा हूं कि अगर यही सवाल मैं छाप लो, पहले छाप ही रहे हो तो फिर कहां समझ में आएगा, छाप लो। छाप दिया, अब यहाँ पे और छाप देना, लिखो, स्टार डाल के लिख देना, लिखो यही सब उत्तर, वो मैं लिखवा रहा हूँ, ये मत लिखना ऊपर, मैं लिखवा रहा हूँ, यही सब उत्तर वर्ग, यही सब उत्तर वर्ग समबाहु त्रिभुज, यही सब उत्तर वर्ग समबाहु त्रिभुज घन गोला और अर्धगोला, घन गोला और अर्धगोला में भी रहेंगे। क्या मतलब है? अगर मैं एक सवाल दूं कि यदि किसी वर्ग की भुजा, देखो यहां पे त्रिज्या है, वहां पे क्या हो जाएगा? भुजा। यदि किसी वर्ग की भुजा को मैं दुगुना कर दूं तो उसका परिमाप कितने गुना हो जाएगा? दुगुना। उसका विकर्ण कितने गुना हो जाएगा? दुगुना। लेकिन उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो ये क्षेत्रफल में वही करना है, मैं ये बता रहा हूं कि किसी का भी क्षेत्रफल हो, क्या करोगे? वर्ग, 2 का वर्ग कर लोगे के? अरे ले आओगे के? लिखो सवाल। अरे अभी तो आंसर लिखा, ले आओगे के? क्या आंसर है उसका? आंसर कितना है? दुगुना। ठीक है, उसका आंसर है दुगुना, लिख दो। लिखो सवाल। यदि किसी वृत्त की परिधि को यदि किसी वृत्त की परिधि को आधा कर दे, यदि किसी वृत्त की परिधि को आधा कर दें, यदि किसी वृत्त की परिधि को आधा कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? कितने गुना हो जाएगा? तो 1/2 का वर्ग कर लोगे क्या? अरे ये तो ले आओगे क्या? लेकिन अगर मैं पूछता तो त्रिज्या कितने गुना हो जाएगी? वही आधा वही रहेगी, नहीं आधा। व्यास आधा, परिधि आधा ही है, लेकिन क्षेत्रफल तो आधे का वर्ग, 1/2 का वर्ग 1/4। अरे मैं ये बता रहा हूं कि परिधि, अगर परिधि को आप क्या कर रहे हो? आधा, आधे का क्या मतलब है? तो क्षेत्रफल। अब मैं बता रहा हूं कि आप इधर से इधर जाओगे तो इसका वर्ग करना है, वर्ग। तो आधे का वर्ग 1/2 का वर्ग कितना होगा? 1/2। अरे कर लोगे क्या? लिखो सवाल। बहुत सारे थक जाओगे, सवाल खत्म नहीं होंगे। ठीक, लिखो। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, ऐसे लिखना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 2 गुने की वृद्धि कर दें, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 2 गुने की वृद्धि कर दें, 2 गुने की वृद्धि कर दें, तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? तो उसके क्षेत्रफल में कितने गुना की वृद्धि हो जाएगी? ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख दो। तो उसके क्षेत्रफल में कितने गुना की वृद्धि हो जाएगी? ऐसा होता तो 2 बार लिखवा ही क्यों रहा हूं? पहले तो 2 गुना लिखवा दिया मैंने, फिर क्यों लिखवा रहा हूं? 8। अरे अगर वही सवाल होता तो मैं फिर से क्यों लिखवा रहा हूं, ये बताओ मेरे को तो। हाँ। अरे अब त्रिज्या देखो, ये बोल रहा है त्रिज्या में 2 गुना वृद्धि पढ़ाया मैंने परसेंटेज में। 2 गुना वृद्धि मतलब बढ़ गया क्या? 2 गुना तो बढ़ गया है, तो कितने गुना हो गया? अरे आपको कोई ऐसे कहे मैं आपके पैसे डबल कर दूंगा, तो डबल का मतलब है 100 रुपए दिए 200 हो गए। लेकिन कोई आपको कहे कि मैं आपके पैसे डबल बढ़ा दूंगा, तो डबल बढ़ाने का क्या मतलब है? 100 रुपए दिए तो 200 रुपए बढ़ा देगा, तो 300 रुपए हो गए। और यही है कि अब मेरे को बताओ, 2 गुना वृद्धि का मतलब कितने गुना होता है? 3 गुना। 3 गुने का मतलब क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना। अरे सही है क्या? लेकिन ये थोड़ी पूछा है कितने गुना हो जाएगा, ये पूछा है कि कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। तो कितना बढ़ गया? अरे एक था कितना हो गया? तो वृद्धि कितने की हुई? अरे सही लिखा है कि मैंने? पढ़ के देख लो। अरे वृद्धि पूछा है क्या? नहीं आया? पढ़ो सवाल फिर से। देखो, जिसके नहीं आया उसको हिंदी नहीं आती, हिंदी में पढ़ो, शुद्ध हिंदी में। एक वृत्त की त्रिज्या में 2 गुना की वृद्धि कर दी। आप मेरे को बताओ 2 गुना की वृद्धि मतलब क्या होता है? अरे ये हुआ क्या? अब मैं आपको सवाल देता कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? अब मैं आपको पूछूं उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? तो आपके 9 गुना हो गया, तो बढ़ा कितना? अरे पहले से 1 तो होगा के, तो अब 9 है, तो कितना बढ़ गया? तो 1 हटा दो वापिस। पूरा साधारण ब्याज ऐसे ही पढ़ के आए हो। अरे साधारण ब्याज में यही किया था कि आपका धन है 9 गुना हो गया, तो कितना बढ़ गया? 8। 1 तो होता ही है अपने आप में। अरे कर लोगे? मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्या? मेरे पास तो बहुत टाइम है। आपके पास कहाँ? आपके पास भी तो नहीं है। एक सवाल करने के लिए एक अच्छा होना चाहिए। 20 ही तो दिन है, 4 फरवरी को तो परीक्षा है। ने वो जयपुर जोधपुर डाल दिया तो 2 दिन से जाना ही पड़ेगा। अरे रैंडमली आएगा, ऐसे थोड़ी है 3 दिन है तो अब अभी की तरह आएगा, रैंडमली भी आ सकता है। नहीं तो वो उनको फायदा नहीं हो जाए, 11 वाले को फायदा हो जाएगा, रैंडमली आएगा। अभी लास्ट वाला नुकसान में भी रहा है। पहले सब सरल प्रश्न पहले पेपर में आ गए, सब प्रीवियस ईयर के थे। जिसने खाली दिशा की किताब पढ़ी होती कि वो भी 100 से ज्यादा राइट कर सकता था, ऐसे प्रश्न थे। लिखो सवाल, IMP कर देना। लिखो सवाल, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, ऐसे लिखना, ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिधि क्षेत्रफल, तो उसके परिधि और क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसकी परिधि और क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, परिधि में, हाँ, तो उसकी परिधि और क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसकी परिधि और क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो एक चीज ध्यान रखना, सबके लिए बता रहा हूं, ठीक है। देखो अभी वृत्त है, भुजा, तो जिसकी भी भुजा हो वो घन घन आप कुछ भी ले लेना। अगर प्रतिशत में आए तो ये सब तो क्या रहेंगे, समान या, यानी अगर आप वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दो तो व्यास 10% बढ़ेगा, परिधि 10% बढ़ेगी। यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दो तो विकर्ण 10% बढ़ेगा, परिमाप 10% बढ़ेगा। तो ये सब तो वही रहेगा, लेकिन आप क्षेत्रफल पे आओ। याद रखना अभी मैं प्रतिशत वाला पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर ये गुना गुना में होता तो आप क्या कर दोगे, वर्ग, लेकिन अगर ये प्रतिशत में आए तो आप ध्यान रखना 2 बार फॉर्मूला लगाना है। अब 2 बार किस में, तो देखो 2 नंबर दिए हैं जैसे 10 और 20, तो 10 और 20 में फॉर्मूला लगाना, लेकिन एक ही नंबर दिया है जैसे अभी क्या दिया है 10, तो आपको 2 बार फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, x इंटू वाई बटे, तो अभी किस में लगाओगे 10 और ईयर, सीधे सीधे याद रखना, एक दिया तो डबल कर देना, लेकिन आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना, किसमें, क्षेत्रफल में। यही सवाल देखो, यही सवाल इधर से इनके क्या पूछे, आयतन, किसमें पूछे, परसेंटेज वाले में। तो आप ध्यान रखना आपको क्या करना है, 3 बार फॉर्मूला लगाना है, किसमें, तो देखो 3 नंबर दे तो देखा जाएगा, अभी तो एक ही नंबर है क्या, तो किसमें फॉर्मूला लगाओगे, 10 और 10 में फॉर्मूला लगाना है। तो ये तो हमको याद भी है 33.1, और अभी 10 और 10 ये भी हमको याद है, कितना आएगा। तो मैं ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं आगे के लिए बता रहा हूं कि कभी भी प्रतिशत वाला सवाल आए तो इन लोगों से कहां पे जाए, क्षेत्रफल पे 2 बार फॉर्मूला लगा के आ जाना, इन लोगों से कहां जाए, आयतन, तो 3 बार फॉर्मूला लगा के आ जाना। अब कहां वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो अभी इसको एक बार छाप लो, अभी एक बार छाप लो, ठीक है। ये फोटो खींच ला है, देखो मेरे कुछ भी नहीं जा रहा, घर लेट जाओगे, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। 4 बजे आपको ब्रेक देंगे 10 मिनट का, फिर वापस बुलाएंगे, लेकिन घर नहीं जाने देंगे। 6 बजे तक क्लास है। अरे आर्ट एंड कल्चर नहीं है आज, बैठते के, आर्ट एंड कल्चर नहीं होती तो क्या करते, बैठते के, वो तो मत बैठो अभी भी, मैं क्या जबरदस्ती बिठा रहा हूँ, क्लास चलेगी ये बता रहा हूँ, ठीक है, 6 बजे तक। आज ही 5 घंटे नहीं है, कल 10 से 3 का टाइम है मैथ का, तो कल भी 5 घंटे बैठोगे।
तो अपन 20 जनवरी तक निपटा देंगे आपको, ठीक है? 20 जनवरी तक रोज 5 घंटे मिली तो 10 × 5 50 घंटे ही तो चाहिए। और जो पढ़ना था पढ़ लिया, 40 घंटे की क्लास बची है, तो निपटा देंगे, ठीक है? अरे अब तो वीडियो भी मिल रहा है, अब क्या है, देख लेना फिर से। किसी को फास्ट में वीडियो देखना है तो देखो, ये भी मैंने एडिट करके डाले, वो मेरे चैनल पे डाले। ये लिखने वाला टाइम उसमें नहीं आ रहा, फिक्स एडिट करके 10 मिनट का ने 12 मिनट का बना के डाल दिया मैंने। तो किसी को हमको फास्ट फास्ट देखना है तो वहाँ देख लेना, पूरा क्लास की तरह देखना है तो यहाँ देख लेना। क्या गाड़ियों में? मेरे को साइंस नहीं आती। गाड़ियों में कौन सा दर्पण आता है? उत्तल तो नहीं आता, अवतल आता होगा। हेडलाइट में थोड़ी, अच्छा हेडलाइट में अलग रहता है, मेरे को नहीं आता। देखो साइंस नहीं आती। मैंने तो एक याद रखा, वो चश्मों में निकट आव ऐसे याद रखा है। तो जिसको निकट दृष्टि दोष हो वो अवतल पहनता है। एक मेरे को याद है खाली अभी तक। तो हाँ, निकट आव यूं करके याद रखा है मैंने। बाकी अब ये प्रश्न रिपीट है, जैसे ये प्रश्न है कि ये रिपीट है, तो आप खाली रिपीट भी पढ़ जाते तो बहुत सारा आया है। आधे से ज्यादा पेपर तो रिपीट ही था। मैथ और रीजनिंग को छोड़ दो, देखो उसमें रिपीट नहीं आता लेकिन टाइप वही है। मैथ रीजनिंग का देखो वही पैटर्न। अब ऐसे तो ठीक, आपको डिजिट भी वही दे देगा, डिजिट नहीं देता, बाकी सवाल तो वही था। क्या अरे अपने सवाल का क्या आंसर है? 21 ले आओगे के? क्षेत्रफल दिखे 2 बार फॉर्मूला लगाना है। तो मैं अब ये लाइन बता रहा हूं कि रट लेना। क्षेत्रफल दिखे 2 बार फॉर्मूला लगाना है, आयतन दिखे 3 बार फॉर्मूला लगाना है। सिंपल सी लाइन है। क्षेत्रफल दिखे 2 बार फॉर्मूला, आयतन दिखे 3 बार फॉर्मूला। किस में? तो जो दे प्रतिशत वो। अब अगर आप आयत पढ़ते हैं तो आपको 2% देता, तो दोनों में फॉर्मूला लगा लेना, लेकिन लगाना 2 बार है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है? पढ़ेंगे अपन आगे। अरे इसको तो छाप दिया कभी? मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे पूछता तो कि क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? क्षेत्रफल कितने गुना हो गया? अरे क्षेत्रफल 21% बढ़ गया, लेकिन कितने गुना हो गया? अरे ये छाप दिया, अरे ये छाप दिया सबने। अरे अब पहले की जिसने क्लास ली उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है? 10 × 10/100 फॉर्मूला लगा के कितना आया? आपका सही है, ये सही है, लेकिन मैं पूछूं कि कितने गुना हो गया? तो देखो पहले कितना था? 1, अब कितना हो गया? अब वो तो परसेंटेज में, तो 1 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं? पर 1 ही तो 100 है, तो ये 100 था, कितना बढ़ गया? पर 21 बढ़ गया के? तो 100 से कितना हो गया? लेकिन ये तो 121% हो गया। कितने गुना हो गया? तो मैथ में प्रतिशत का क्या मतलब है? अरे मैथ में प्रतिशत का क्या मतलब है? 100 का भाग है के? तो कितने गुना हो गया? 1.21 गुना। अरे इतना ही गुना हुआ के? अरे नहीं आया, प्रतिशत ही तो हटाया मैंने, प्रतिशत हटा के 2 0। और यही करते हैं के 121/100 का क्या मतलब है? यही तो आ रहेगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है? एक्स्ट्रा में लिखो, सवाल लिखवा देता हूं, लिखो। यदि किसी वर्ग की भुजा को, अब ये मत बोलना कि व्रत पढ़ा रहे हो वर्ग कहां से आ गया, तो वो आ गया, ठीक है? तो मैं वहां नहीं पढ़ाऊंगा फिर से, ठीक है? लिखो, यदि किसी वर्ग की भुजा को 100% बढ़ा दिया जाए तो, यदि किसी वर्ग की भुजा को 100% बढ़ा दिया जाए तो, यदि किसी वर्ग की भुजा को 100% बढ़ा दिया जाए तो
तो उसका क्षेत्रफल, तो उसके क्षेत्रफल में, तो उसका क्षेत्रफल ऐसे लिख दो, तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। 201। अरे 100 और 100 में फॉर्मूला तो लगाओ क्या? अरे क्षेत्रफल दिखे तो 2 बार फॉर्मूला लगाना है, तो 100 और 100 में फॉर्मूला तो लगाओ। ये लिख दिया, ये लिख दिया क्या? अब मैं ये बता रहा हूं, अरे इसमें कोई फोटो खींचना बाकी नहीं है क्या? हाँ देखो, क्षेत्रफल दिखे, आपको क्या करना है, 100 और 100 में क्या करना है, फॉर्मूला जोड़ो, 100 प्लस 100 प्लस, लिखते जाओ साथ में लिखते जाओ, 100 इंटू 100 और बटे ये रहा। अब बताओ 100 प्लस 100 प्लस 100 तो क्या आएगा, 300% की वृद्धि। और यही लिखोगे क्या? लेकिन मैं गुना की बात कर रहा हूं, तो गुना में क्या करना है, परसेंटेज हट जाएगा क्या? तो 300 बटे 100 कितना आएगा, 3 गुना, और यही है क्या, 3 गुना वृद्धि। अब मैं ये बता रहा हूं कि 3 गुना वृद्धि, इसको ये भी तो बोल रहा हूं 4 गुना हो जाएगा। अरे गलत है क्या? अरे ये भी सही है क्या? अगर 3 गुना बढ़ जाएगा तो कितने गुना हो जाएगा? अब आप खुद सोचो, 100% का क्या मतलब है, एक, तो अगर एक वृत्त की, एक वर्ग की भुजा को 1 गुना बढ़ा दो, अब 1 गुना बढ़ा दो मतलब कितना हो गया, 2 गुना, 2 गुना हो गया तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना, और 4 गुना हो गया तो कितने गुना बढ़ गया, तो वही आंसर है। ठीक है, पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ाने, बस ये ध्यान रखना। अरे फॉर्मूला तो लगा लेगा क्या? 300% का क्या मतलब है, तो प्रतिशत हटा के 2 जीरो, 3 गुना वृद्धि। अब 3 गुना वृद्धि तो कितने गुना हो जाएगा, अरे पहले से 1 तो होगा क्या, 1 प्लस 3 4। पीडीएफ में आपके बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, बहुत सारे। ठीक है, जब परसेंटेज पढ़ाया तब भी नोट चेक कर लेना, परसेंटेज में भी मैंने ये करवाया है, अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, परसेंटेज में भी मैंने करवाया है। देखो कोई भी आकृति हो ये करके आ जाना, कोई भी आकृति हो, क्षेत्रफल में 2 बार फॉर्मूला लगेगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, और लिख भी दो, अधिक जानकारी के लिए प्रतिशत देखो, यूं लिख दो, प्रतिशत में पढ़ा है मैंने, प्रतिशत पढ़ा है मैंने, उपलब्ध करवा देना, क्या कर सकते हो, प्रतिशत यहाँ उपलब्ध नहीं है, कॉपी में था क्या, वीडियो नहीं है, तो देखो वीडियो तो बनाया है, आपको चाहिए वीडियो, अपलोड नहीं किया, उनके पास पड़ा है, पेन ड्राइव में ले जाना, ज्यादा नहीं है, 32-33 GB का ही है, हाँ, तो 64 GB की पेन ड्राइव ला के पेन ड्राइव में ले जाना। ठीक है, अपलोड, उसमें आवाज नहीं आ रही है, वो बीच में कैमरा लगाया था, वो था, वो बार बार बिगड़ रहा था और ऐसे था, पैसे नहीं दिए होंगे फिर। आप 2 दिन फ्री थे सर, कर सकते थे ना प्रतिशत का भी, क्यों बनाऊं, फ्री पॉकेट में पैसे देते तो बनाता क्या, पैसे दिए नहीं आपका, क्या है वीडियो बनाने के थोड़ी दे रहे थे, ये तो क्लास पढ़ाने के दे रहे। अरे कर लोगे किसको, हाँ हाँ, उसमें 21% वृद्धि, तो गुना में कितने की वृद्धि होती है, 0.21 गुना, प्रतिशत हटा के 2 जीरो बढ़ा देना बस। लिखो टाइप 3, वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन अपने पास टाइम नहीं है। टाइप 3 देखो, टाइप 2 हमेशा 1 की तुलना, तो टाइप 2 हमेशा 2 की तुलना आएगा। ठीक है, तो लिखो 2 वृत्तों की तुलना, 2 वृत्तों की तुलना, 2 वृत्तों की तुलना, 2 वृत्तों की तुलना, 2 वृत्तों की तुलना। अरे बंद ही रहने दो, बंद रहने दो।
पीछे लास्ट में बैठना, तो चालू करके बैठ देना। दो वृत्तों की तुलना लिख दिया। अब कोमा डाल के लिख दो, ऐसे ऐसे तीर कर देना ऐसे। देखो दो की तुलना मतलब हमेशा क्या होगा, तो अनुपात वाला सवाल जो अभी आपके पूछा था वही होगा, ठीक है। दो की तुलना मतलब हमेशा क्या आएगा, अनुपात। लिखो सवाल, लिखो लिखो। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। तो उनके व्यासों कोमा परिधियों तथा क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, बताओ मेरे को आंसर। लिखवा दिया मैंने, देखो वहां परिवर्तन के साथ अनुपात भी लिखवाया है कि अनुपात भी वही रहेगा। अरे लिखा है क्या? तो मैं ये बता रहा हूं कि त्रिज्या, व्यास और परिधि, इनका अनुपात क्या होगा हमेशा। अरे इन सबका अनुपात क्या होगा, समान। मतलब त्रिज्या का अनुपात क्या है, तो व्यास का भी क्या होगा और परिधि का भी क्या होगा। पर ये तो समान ही रहेगा क्या, मैंने लिखवा दिया। लेकिन इनसे आप किस पे जाओगे, तो बताओ इधर से इधर जाओगे तो क्या करोगे। तो मुझे बताओ 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो ये आंसर। 9 और 16। अरे ले आओगे क्या, मेरे को क्या बता, ले आओगे क्या? हाँ, अनुपात का क्या लेना देना, जो इधर है उधर स्क्वायर करना है, सब में लिखा है अपन ने। और उल्टा भी याद रखना, उधर से इधर आओगे तो वर्गमूल करेंगे, ठीक है। और अपने को 1 से 25 तक के वर्ग याद है, तो वो याद यहाँ पे काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, ठीक है। जल्दी लिखो तो अपन 5 बजे तक ही निपटा देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो इससे ज़्यादा है नहीं, एक तो एप्लीकेशन है, तो इसमें ज़्यादा एप्लीकेशन है नहीं। क्यों? क्योंकि मेन जो है वो ये सबसे रिलेटेड है, तो जब तक मैं बाकी पढ़ाऊंगा नहीं इसका एप्लीकेशन काम नहीं आएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, अब ठीक है 1 घंटे की क्लास है, मुश्किल से लिख दिया आगे। अब एक बार सवाल देख लेना इसके। देखो अब इसमें इतनी मेहनत लग रही है, तो इतने सवाल करने में बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। पेज खत्म ही नहीं हो रहे, इतने सारे पेज हैं, या बीच बीच में ढूंढना भी पड़ेगा। अपन अनुपात पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिखो सवाल, पीडीएफ नहीं भेजी है, भेजेंगे। ये रहा, लिख लो इसको, ये लिख लो, दिख रहा है।
लिख लो। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:√7 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। क्षेत्रफल से त्रिज्याओं पे आने के लिए क्या करोगे? वर्गमूल। देखो वर्गमूल में 7 का तो रूट ही होगा क्या? देखो इसमें भी √7 है और इसमें भी, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। ये रहा। सही है। क्या लिखना है? लिख लो। अरे अब मेरे को ये बताओ, अगर ये 3 भी आ गए तो कर लोगे क्या अनुपात? 1 2 ने 3, तो सबका वर्गन सबका वर्गमूल, अलग से कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब देखो एग्जाम में ज्यादा चांस, देखो इसलिए पूछा उसने, वो 4 सवाल में भी ऐसा सवाल आया है, तो एग्जाम में ज्यादा चांस किसके हैं? टाइप 2 और टाइप, इसके ज्यादा चांस है। ये तो कर लोगे क्या? परसेंटेज, गुना वाला और अनुपात। अरे कर लोगे? टाइप 4 लिखना। मैंने कहीं कि इसकी अलग से पीडीएफ बनाई है। ठीक है, मिलेगी तो मैं भेज दूंगा। मैंने टाइप वाइज बनाई है, तो मिलेगी तो भेजेंगे, नहीं तो